In the following lecture, we are going to see the effect of a capacitor with dielectric. एक इंसुलेटिंग मटेरियल को हम डाइलेक्ट्रिक तब बोलते हैं जब उसमें पोलराइजेशन होती है, और ये पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस होता है जो कि हम ऑब्जर्व करते हैं। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो जाने का मतलब ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मॉलिक्यूल के अंदर स्लाइटली डिस्प्लेस होते हैं टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड और ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये कि पॉजिटिव चार्जेस डिस्प्लेस होंगे टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, जबकि नेगेटिव चार्ज डिस्प्लेस होंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। तो दो प्लेट्स के दरमियान एक डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया गया है, और जैसे ही इलेक्ट्रिक इफेक्ट अप्लाई किया जाता है तो नेगेटिव चार्जेस टुवर्ड्स द पॉजिटिव, जबकि पॉजिटिव चार्जेस टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट अट्रैक्ट होते हैं। इस प्रोसेस को हम पोलराइजेशन कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक दो तरह के होते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होंगे, जबकि पोलर डाइलेक्ट्रिक पोलर मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होंगे। नॉन पोलर मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपस में कोइंसाइड करता है, जैसा कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल या फिर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल वगैरह वगैरह। ऐसे डाइलेक्ट्रिक जो कि मुश्तमिल होंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पर, उनको हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहेंगे। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपस में कोइंसाइड करते हैं। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं और इनमें डिस्प्लेसमेंट होती है टुवर्ड्स द ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स। पोलर मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल हैं जिनमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का आपस में कोइंसाइड नहीं करता। पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट दो ऑपोजिट कॉर्नर्स में पाए जाते हैं, दो कॉर्नर्स में लोकेट किए जा सकते हैं, पाए जा सकते हैं मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रिक फील्ड की गैर मौजूदगी में। पोलर मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स हैं NaCl, H2O, N2O। ऐसे डाइलेक्ट्रिक जो कि मुश्तमिल हों पोलर मॉलिक्यूल्स पर, उनको हम पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स में पहले से ही इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की फॉर्मेशन होती है, लेकिन इनका नेट इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया जाता है तो स्लाइड सी डिस्प्लेसमेंट होती है टुवर्ड्स द ऑपोजिट प्लेट्स, और इस इफेक्ट को हम पोलराइजेशन कहते हैं। इंसुलेटर के एटम्स या फिर डाइलेक्ट्रिक में खुद से आयनाइजेशन नहीं हुआ करती, क्योंकि एक लार्ज अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट करती है पॉजिटिव न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान। जब इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया जाता है तो पॉजिटिव न्यूक्लियस डिस्प्लेस होता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की तरफ, दूसरे मानों में नेगेटिव प्लेट की जानिब, जबकि इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मूव करते हैं, दूसरे मानों में पॉजिटिव प्लेट की जानिब डिस्प्लेस होते हैं। पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होते हैं और फिर स्लो डाउन होते हैं जब वो पॉजिटिव प्लेट से अवे जा रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कुछ ज़्यादा टाइम के लिए ऑर्बिट में पॉजिटिव प्लेट की जानिब स्टे करते हैं, इसलिए एटम्स इंटरनली डिवाइड हो जाता है एक पॉजिटिव पार्ट में और एक नेगेटिव पार्ट में, और एटम को हम पोलराइज्ड एटम कह सकते हैं
और इस प्रोसेस को हम पोलराइजेशन कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रेशियो है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर की विद मीडियम एंड विदाउट मीडियम, या फिर वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स और सम डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स। तो इस रेशियो को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। इसको हम के ई से भी लिख सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ई बराबर है कैपेसिटेंस विद मीडियम और कैपेसिटेंस विद वैक्यूम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की, और ये इंडिपेंडेंट ऑफ साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर्स या प्लेट्स जिनके दरमियान आप डाइलेक्ट्रिक को प्लेस कर रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करती। अगर एक बैटरी चार्ज करती है कैपेसिटर को और उसके ऊपर चार्ज क्यू आ जाता है तो बैटरी को आप कनेक्टेड रखते हैं, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस V होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड E होगी बिटवीन द प्लेट्स। स्विच आप ओपन ना करें और बैटरी जो है वो कंटिन्यूसली कनेक्टेड रहे। उसके बाद आप एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस कर दें, किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को प्लेस कर दें विद इन द प्लेट्स, तो उससे अब क्या होगा कि चार्ज इंक्रीज कर जाएगा बाय फैक्टर के ई टू द वैल्यू के ई क्यू। तो चार्ज की वैल्यू पहले से इंक्रीज कर जाएगी और एडिशनल चार्ज जो आएगा वो नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लेट डिपॉजिट होगा। और ये कब होगा? जब आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक लिमिटेशन है कि आप एडिशन तो कर सकते हैं चार्ज की कैपेसिटर में, लेकिन एक हद तक। एक स्टेज ऐसी भी आ सकती है कि इंसुलेशन ब्रेक हो सकती है डाइलेक्ट्रिक की, तो वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ तक डाइलेक्ट्रिक टॉलरेट कर सकता है विदाउट ब्रेक डाउन, उसको हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करने से कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर की इंक्रीज कर जाती है बाय फैक्टर के ई। तो इक्वेशन को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैपेसिटेंस की फॉर्म में हम कुछ यूं लिख सकते हैं, जबकि फील्ड की फॉर्म में हम कुछ यूं लिखेंगे। अब वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1 होती है, तो डाइलेक्ट्रिक फॉर अ मीडियम बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन आर के। और इसी तरह हम जानते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जब आप डाइलेक्ट्रिक को प्लेस कर देते हैं तो इक्वेशन विद मीडियम कैपेसिटेंस की चेंज हो जाती है। ये तमाम इक्वेशन हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में फाइंड आउट की हुई हैं। इसी तरह स्फेरिकल कैपेसिटर के केस में डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करने से किस तरह कैपेसिटेंस चेंज होती है ये भी हम डराइव ऑलरेडी कर चुके। आइसोलेटेड स्फीयर के केस में भी डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करने से इक्वेशंस कैपेसिटेंस की चेंज हो जाती हैं, पहले से कैपेसिटेंस बढ़ जाया करती है। जबकि सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के केस में भी हमने देखा था कि डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करने से कैपेसिटेंस पहले से इंक्रीज कर रही थी। तो कोई भी कैपेसिटेंस जब डाइलेक्ट्रिक को आप प्लेस करते हैं बिटवीन द मीडियम तो कैपेसिटेंस इन्हांस हो जाती है, पहले से बढ़ जाती है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने की बजाय कम हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बाय द इक्वेशन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से कम हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सरफेस ऑफ आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर को आप इमर्स कर दें, डुबो दें किसी भी डाइलेक्ट्रिक में, या डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस आप ले आएं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड at any point is weakened in both cases by the introduction of dielectric। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के इंट्रोडक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती है।